अब मैं बात करूंगा किसके बारे में, शपथ के बारे में बात करूंगा। ठीक है, शपथ के बारे में कलर चेंज कर दूं क्या? हाँ? ठीक है, आर्टिकल 59 आर्टिकल 60 क्या है? आर्टिकल 60 शपथ। आर्टिकल 60 क्या है? शपथ है। ठीक है, आर्टिकल 60 क्या है? शपथ। तो राष्ट्रपति जी है ना, राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न बनता है राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान कौन से आर्टिकल में दिया गया है? कौन सा है? आर्टिकल 60 है। ध्यान रखिए, एक नोट करके जरूर लिखेंगे, राष्ट्रपति की शपथ संबंधी प्रावधान किसमें नहीं है? अनुसूची 3 में उल्लेखित नहीं है। अनुसूची 3 में उल्लेखित नहीं है, ये जरूर याद रख लेना। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पदाधिकारी की शपथ के बारे में कहाँ वर्णन मिलता है? हमें अनुसूची 3 में मिलता है, परंतु राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन नहीं मिलता है। कहाँ मिलता है? डायरेक्ट अनुच्छेद 60 में मिलता है। ठीक है, सबसे पहली बात, शपथ कौन दिलाते हैं? सबसे पहली बात, शपथ कौन दिलाते हैं? कौन दिलाते हैं शपथ? कौन दिलाते हैं? ये किसके समक्ष शपथ दिलाते हैं? तो सबको पता है, सीजेआई। कौन दिलाते हैं शपथ? सीजेआई। अगर ये अनुपस्थित है तो कौन दिलाएंगे? वरिष्ठतम न्यायाधीश। कौन दिलाएंगे? वरिष्ठतम न्यायाधीश इन्हीं क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल है। अब लेते हैं तो किस चीज की शपथ देते हैं? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति को शपथ सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है वर्तमान में? डी.वाई. चंद्रचूड़। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू को शपथ किसने दिलाया था? द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत के क्या है? कौन से नंबर के राष्ट्रपति है? 15वें क्रम के राष्ट्रपति है। इनको शपथ किसने दिलाया था? ठीक है, 2022 में कब दिलाया था? 25 जुलाई 2022 को इनको क्या दिलाया गया था? शपथ दिलाया गया था। शपथ दिलाने वाले मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए। क्या नाम है? क्या नाम है? एन.वी. रमणा। याद रखिएगा, एन.वी. रमणा। कौन से क्रम के न्यायाधीश है ये? कौन से क्रम के हैं? 48वें क्रम के हैं। अगर पूछेगा वर्तमान में कौन है तो वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है डी.वाई. चंद्रचूड़। डी.वाई. चंद्रचूड़ कौन से क्रम के? डी.वाई. चंद्रचूड़ 50वें क्रम। कौन से क्रम के? सीजेआई है। 50वें क्रम के क्या है? ये सीजेआई है। ध्यान रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, है ना, शपथ का रूपरेखा। ठीक है, आगे क्या आएगा? शपथ की रूपरेखा क्या है? शपथ की रूपरेखा मतलब कहने का मतलब है राष्ट्रपति किसकी शपथ लेते हैं? राष्ट्रपति किस चीज की शपथ लेते हैं? इस बात को ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रपति की शपथ के लिए 3 बातें लिखी गई है ना? राष्ट्रपति की शपथ के लिए क्या लिखी गई है? 3 बातें लिखी गई है। वो कौन सी 3 बातें? चलिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मतलब उनकी रूपरेखा के बारे में बात करते हैं। तो पहला प्रावधान, ठीक है, पहला क्या बोला गया है? पहला बोला गया है, मैं अपने कर्तव्य का सत्यपूर्वक एवं निष्ठा से क्या करूंगा? पालन करूंगा। कहने का मतलब जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है उस जिम्मेदारी को मैं क्या करूंगा? सत्यनिष्ठ या श्रद्धा पूर्वक अपने राष्ट्रपति के कर्तव्यों का क्या करूंगा? पालन करूंगा। तो मैं शॉर्ट में लिखूं ना, शॉर्ट में लिख देता हूं ताकि आप लोग को ध्यान रहेगा। कर्तव्य का क्या करूंगा? पालन करूंगा। इतना चल जाएगा। कर्तव्य का क्या करूंगा? पालन करूंगा। श्रद्धा पूर्वक राष्ट्रपति के कर्तव्य का क्या करूंगा? पालन करूंगा। दूसरी बातें क्या लिखा है? दूसरी बातें बताया गया है, मैं, है ना, संविधान एवं विधि का, भारत में किसका शासन चलता है? संविधान एवं विधि का शासन चलता है। ध्यान रखिए, है ना। तो मैं, है ना, संविधान एवं विधि का क्या करूंगा? विधि का क्या करूंगा जी? इन्होंने बोला है कि संरक्षण करूंगा, प्रतिरक्षण करूंगा और प्रतिरक्षण करूंगा व परिरक्षण करूंगा। ये बातें लिखी गई है। क्या क्या लिखा गया है? ठीक है, मैं संविधान एवं विधि का क्या करूंगा? संरक्षण का मतलब क्या है? प्रोटेक्ट करके रखना, बचा के रखना है। संविधान मतलब विधि एवं संविधान को क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। किसी बाहरी तत्व से कहीं से भी हो उसको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, इसके अलावा प्रतिरक्षण, प्रति मतलब स्वयं
स्वयं स्वयं भी इसका कार्य करूंगा, मैं उल्लंघन नहीं करूंगा। पर परिरक्षण, पर मतलब अन्य, न तो मैं स्वयं संविधान का उल्लंघन करूंगा, न ही किसी और संविधान का उल्लंघन करने दूंगा, ये कहना चाह रहे हैं, है ना। इस चीज का लेते हैं ये शपथ लेते हैं, ठीक है। तो तीसरी बात है परीक्षण हो गया, ठीक है, इसको लिख लेंगे परिरक्षण, ठीक है। शब्द को ध्यान रखना भाई, संविधान एवं विधि का संरक्षण, प्रतिरक्षण व परिरक्षण करूंगा, ठीक है। तीसरी बात है क्या बोलता है, तीसरी एक कॉमन बात है क्या, मैं क्या करूंगा, जनता का क्या करूंगा जी, जनता का कल्याण करूंगा, जनता का सेवा करूंगा, है ना, इसकी शपथ लेते हैं। तो याद रहेगा ये तीन शपथ, शपथ के प्रारूप कितने हैं, 3 है, शर्तें कितनी बताई गई है, 5 बताई गई है, ठीक है। तो आसानी से आप इन चीजों को बिल्कुल याद रख सकते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। हमने इससे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर था वो भी हमने यहाँ देख लिया, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला देखते हैं हम क्या, आर्टिकल 61, आर्टिकल 61, अनुच्छेद 61, ठीक है। अनुच्छेद 61 क्या है, महाभियोग है। अनुच्छेद 61 क्या है, महाभियोग है, ध्यान में रखिएगा इसको, महाभियोग, ठीक है। इंग्लिश में इसी को कहते हैं क्या, इम्पीचमेंट, इंग्लिश में इसी को कहते हैं क्या, इम्पीचमेंट कहते हैं, ठीक है। या अगर दूसरे शब्द में सरल भाषा में बोलेंगे, है ना, तो राष्ट्रपति को पद से हटाने की क्या दी, पद से हटाने की प्रक्रिया, ठीक है, पद से हटाने की प्रक्रिया, ठीक है। तो किसी भी रूप में आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। एक प्रश्न क्या बनेगा, है ना, महाभियोग का वर्णन कौन से आर्टिकल में, है ना, लिखा गया है, कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 61 में है। महाभियोग का प्रावधान किसके लिए है, संविधान में केवल एक ही व्यक्ति के लिए महाभियोग का प्रावधान है, वो किसके लिए है, राष्ट्रपति के लिए है, ठीक है। आर्टिकल पूछेगा राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है, वो शब्द, वो महाभियोग शब्द मत यूज करें, कौन सा शब्द यूज कर सकते हैं, इम्पीचमेंट, ध्यान रखिएगा। तो हर एक चीजों को आपको ध्यान में रखना है, चलिए, है ना। अब क्या प्रक्रिया है इसके बारे में हम लोग एक करके बात करते हैं, ठीक है। किस कारण से इनको, है ना, या बोल सकते हैं किस कारण से इनको पद से हटाया जाता है। तो अभी किसकी शपथ किया है इन्होंने, तो मैं संविधान का क्या नहीं करूंगा जी, मैं संविधान का उल्लंघन नहीं करूंगा, लिया था इन्होंने, संविधान को न तो उल्लंघन करने दूंगा, न तो स्वयं उल्लंघन करूंगा। तो यही इसका क्या है, महाभियोग प्रस्ताव, है ना, सबसे पहले सदन में क्या लाया जाता है, महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है। कारण क्या है ना, तो एक एक करके मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं। अगर राष्ट्रपति संविधान का क्या करते हैं जी, संविधान का क्या करते हैं, अतिक्रमण, क्या करते हैं, संविधान का अतिक्रमण करते हैं, या इसी के दूसरा शब्द क्या बोल सकते हैं आप लोग, उल्लंघन करते हैं, या क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं। तो इनको पद से हटाने के लिए क्या लाया जाएगा, क्या लाया जाएगा, एक संकल्प प्रस्ताव लाया जाता है, क्या लाया जाता है, एक संकल्प प्रस्ताव लाया जाता है। अब दूसरी बात है, ये जो प्रस्ताव आएगा, संकल्प प्रस्ताव आएगा, कहां लाया जाएगा, कहां लाया जाएगा, संसद के किसी भी सदन में, कहां लाया जाता है, संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ध्यान रखिएगा, है ना, किसी भी सदन में, ठीक है। इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो संकल्प प्रस्ताव कहां लाया जा सकता है, कहां लाया जा सकता है जी, या तो लोकसभा में ला सकते हैं, या तो राज्यसभा में। कौन लाएगा, मेंबर होंगे, सिंपल सी बात है, क्योंकि भाई वहां किसका भी नया चल रहा है, मेंबर की कार्य कौन करते हैं, वहां मेंबर बाहर क्या ला सकते हैं, क्या तो लिखने की जरूरत है, चाहे वो सरकारी सदस्य हो चाहे गैर
शर्तें बोलोगे क्या बोल सकते हो उसी को? नियम। कुछ शर्तें बोलोगे क्या बोल सकते हो उसी को? नियम बोल सकते हो। क्या नियम है? दो नियम है। क्या नियम है? कितने नियम है? दो नियम है। जब इस प्रस्ताव को किसी भी सदन में लाया जाएगा उसके पहले, है ना, 14 दिन पूर्व सूचना पर, 14 दिन पूर्व सूचना पर ये क्या किया जा सकता है? लाया जा सकता है। मतलब अगर आज कितना तारीख है? आज 7 तारीख है। अगर आज की तारीख को उन्होंने क्या किया? राष्ट्रपति जी को बताया कि हम आप पर क्या लाने वाले हैं, आपने संविधान को उल्लंघन किया है और आप पर हम क्या लाने वाले हैं? इम्पीचमेंट लाने वाले हैं। तो है ना, ये संसद में कब प्रस्तुत होगा? संसद में कब प्रस्तुत होगा? बस इनमें 7 14 जोड़ दो, 2 17 जोड़ दो, ठीक है। तो कितने तारीख को? 21 तारीख को। 21 तारीख से पहले संसद में प्रस्तुत हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। ध्यान दिया, हो सकता है यही क्वेश्चन बन जाए, है ना, यही क्वेश्चन बन जाए। मान के चलिए, है ना, मान के चलिए 25 ऐसे प्रश्न मैंने पूछ लिया, है ना, मैं चल रहा ना, मान के चलिए 25 मई को संसद में महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। बताइए कि इसके कितने तारीख को राष्ट्रपति को इसकी सूचना दे दी गई थी? कितने तारीख के पहले राष्ट्रपति को इसकी सूचना दे दी गई थी? बता सकते हैं? बताइए फिर। बताइए। 25 में 7 माइनस करो कितना हुआ? 18, है ना। 18 7 माइनस करो कितना हुआ? 11 तारीख। मतलब 11 मई को इनको क्या देना होगा? 11 मई से पहले इनको क्या देना होगा? सूचना देना होगा, तभी जाके ये क्या होगा? संसद में प्रस्तुत होगा, ठीक है। चलिए दूसरी बात क्या बोला है? जब भी ये प्रस्ताव लाया जाएगा, है ना, सदन के, जिस सदन में भी लाया जाएगा ना, सदन के 1/4 सदस्यों की क्या होना चाहिए? हस्ताक्षर। 1/4 सदस्यों की सहमति होनी चाहिए। सहमति कहने का मतलब है हस्ताक्षर होनी चाहिए। तो ये दो बातें लिखी गई है, तो बिल्कुल दो बातें ध्यान में रखना है। पहला 14 दिन पूर्व सूचना पर, दूसरा 1/4 सदस्यों की क्या होनी चाहिए? हस्ताक्षर होना चाहिए। अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो लोकसभा का कितना? लोकसभा का 1/4 कितना होगा? लोकसभा का, और राज्यसभा का 1/4 कितना होगा? जल्दी बताइए, निकालो ना जी। 500 कितना है? 43 है। 1/4 निकालना है ना। 4 एकम 4, 4 दिया 12, है ना, 4 पंचे 20। मतलब कितने लोग का हस्ताक्षर होनी चाहिए लोकसभा में? 135। क्या हुआ? 4 दिया 12 तो होगा ना, 2 बचा तो 23 होगा, 4 पंचे 20, ठीक है। 135। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? कितनी सीटें हैं? 2 से 200 40 है कि 45 है? 45 है ना। 245, इसका भी 1/4 है ना। तो 4 से का 24 और 4 एकम 4, मतलब कम से कम इसमें 61 सदस्य को क्या होने चाहिए? हस्ताक्षर होने चाहिए। समझ में? तो याद रखना है, जब भी ये महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा, है ना, यहाँ उपस्थित एवं मतदान में नहीं बोला गया है, सदन का बोला गया है। ध्यान रखना है, मतलब कुल जितनी भी सीट है ना, सदन के 1/4 सदस्य, है ना, तो सदन के 1/4 सदस्य मतलब कुल सीट के 1/4 सदस्य का क्या होना चाहिए? उसमें हस्ताक्षर होना चाहिए। तो अगर लोकसभा में लाएंगे तो कितने लोगों का हस्ताक्षर होना चाहिए? 135, और राज्यसभा में लाएंगे तो 61 लोगों को क्या होना चाहिए? हस्ताक्षर होने चाहिए, ठीक है। क्लियर? चलिए अब देखते हैं प्रक्रिया को। बाय द वे ये प्रथम सदन में प्रस्तुत हो गए। आप कहां प्रस्तुत हुआ? प्रथम सदन में क्या हुआ? प्रस्तुत हुआ, ठीक है। ध्यान रखिएगा, प्रथम सदन। अब प्रथम सदन कोई भी हो सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। एग्जांपल के तौर पर आप चाहे तो किसे ले सकते हैं? लोकसभा को ले सकते हैं। लोकसभा में प्रस्तुत होगा। अब लोकसभा में क्या होगा? इस पर क्या होगी जी? कार्यवाही होगी। लोकसभा में इस पर क्या होगा? कार्यवाही मतलब चर्चा, बहस होगी कि भैया क्या वाकई राष्ट्रपति जी ने से अपना पक्ष रखेंगे, कोई अपना क्या रखेंगे? विपक्ष रखेंगे। पक्ष विपक्ष रखने के बाद इस पर क्या होगा? मतदान होगा। इस पर क्या होगा? मतदान होगा। अब मतदान है ना, मतदान कैसे होगा?
तो ध्यान रखिएगा इसमें 2/3 विशेष बहुमत का प्रयोग किया जाता है। मतदान कौन से बहुमत का प्रयोग किया जाता है? 2/3 विशेष बहुमत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 2/3 विशेष बहुमत। अब 2/3 विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कुल सीट का 2/3 बहुमत। कुल सीट का क्या होता है? 2/3 बहुमत। इसी को बोलते हैं 2/3 विशेष बहुमत। है ना? आजकल ट्रेंड में चल रहा है क्या? आजकल जैसे ट्रेंड में चल रहा है ना? पहले मैं ये कर लेता हूं, फिर एक क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। तो ये सदन कैसे पास करेगा इस प्रस्ताव को? 2/3 विशेष बहुमत से क्या करेगा? इसका क्या करेगा जी? पास करेगा। तो पारित करने की कौन सी प्रक्रिया है? पारित करने की कौन सी प्रक्रिया है? 2/3 विशेष बहुमत से ही पारित होता है। और 2/3 विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है? कुल सीट का 2/3 बहुमत। मतलब अगर सिंपल शब्दों में बोला जाए, लोकसभा में कितनी सीटें हैं? एग्जाम्पल में लोकसभा ले रहे हैं ना, कितना है? 543। इसका आप 2/3 निकालिए। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21। ठीक है, और 2 से गुना कर दीजिए। 2 सत्ते 14, 2 चौक 8 और 1 9, 2 एकम 2। ठीक है, तो ये है आपका क्या? 3 एकम 3, 2 3 8 24 हो गए भाई। 3 8 24 और 3 एकम 3, 187 आ गया ना? ठीक है, तो 2 सत्ते 14, 2 8 16 और 1 17। ठीक है, 2 एकम 2 और 1 3, 374। कितना सीट? 374 सीट। मतलब जब तक इतने लोगों की क्या मिलेगी? सहमति नहीं मिलेगी, तब तक ये प्रस्ताव क्या नहीं होगा? पारित नहीं होगा। भले सदन में कितने लोग क्यों ना आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 300 लोग ही आए तो 300 लोग पास हो ही नहीं पाएगा, तो मतदान ही नहीं मिलेगा, है ना? 400 लोग तो भी जरूरी नहीं है। 400 लोग में 50 लोगों ने बोला हम लोग इसके क्या है? विपक्ष में है, पक्ष में नहीं है, तो भी पास होगा क्या? नहीं होगा। मतलब 374 लोगों का समर्थन मिलना जरूरी है इस प्रस्ताव को। ठीक है, चलिए बाय द वे क्या मिल गया? यहाँ से क्या हो गया? बाय द वे पारित हो गया। तब कहाँ जाता है? दूसरे सदन में। कहाँ जाएगा? दूसरे सदन में जाता है। ठीक है, तब प्रस्ताव कहाँ जाएगा? दूसरे सदन में जाता है। दूसरे सदन में क्या होती है? दूसरे सदन में 2 चीजें होती है। एक तो क्या होता है? प्रस्ताव की क्या होती है? जांच। प्रस्ताव की क्या होगी? जांच होगी। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। दूसरे सदन में क्या होता है? प्रस्ताव की क्या होती है? जांच होती है। इसके अलावा और क्या होता है? इसके अलावा क्या होता है? राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का क्या दिया जाता है? अवसर भी दिया जाता है ना? तो ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का क्या दिया जाता है? अवसर दिया जाता है। तो 2 चीजें होंगी, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब राष्ट्रपति या तो स्वयं उपस्थित हो सकते हैं उसके लिए, या अपने बिहाफ में किसी अपने, है ना, रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधि को भेज सकते हैं। प्रतिनिधि हो सकते हैं, वकील भी हो, अपने वकील को भी भेज सकते हैं। ठीक है, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो यहाँ दूसरे सदन में क्या करेगी? पहले सदन ने जो किया है प्रक्रिया, क्या वो वाकई में सही है? क्या राष्ट्रपति जी ने संविधान का वाकई में उल्लंघन किया है ना? तो इसकी पूरी जांच करेगा कौन? दूसरा सदन करेगा। और दूसरा राष्ट्रपति जी को वो मौका देगा कि आप अपने सफाई में क्या कहना चाहेंगे, या आपका क्या तर्क है, क्या वाकई में आपने संविधान का, या आपने वाकई में किया है या नहीं किया है। तो इससे संबंधित चीजें उनको बताया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर बाय द वे प्रस्ताव में ये जांच क्या पाया जाता है? सही पाया जाता है। प्रस्ताव में जांच क्या पाया जाता है? सही पाया जाता है। तो दूसरा सदन भी क्या कर देगा? दूसरा सदन भी 2/3 विशेष बहुमत से क्या कर देगा? बहुमत से क्या करेगा जी? प्रस्ताव को क्या करेगा? पारित करेगा। प्रस्ताव का क्या है? पारित कर रहा है। ठीक है, अगर प्रस्ताव आपने पारित कर दिया तो राष्ट्रपति का क्या करना है? त्याग पत्र देना पड़ता है। ठीक है, राष्ट्रपति का क्या करना है? त्याग पत्र देना पड़ता है। देना पड़ता है मतलब क्या है? अनिवार्य है। देना पड़ता है क्या है? अनिवार्य है।
ठीक है समझ में आया? तो जब का है ये यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, समझ में आ रहा है? इंग्लिश में थोड़ा तो मतलब का है ये सब क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, ठीक है? वो लिखा है का है तो होता ही नहीं है वो, ठीक है? पानी आसान से गिर रही है वही से गिरता है वो, ठीक है? कई बार समझ आता है बारिश को, ठीक है? तो वही चीज है, तो का है ये मतलब वही समझना है, ठीक है? अनिवार्य है, कंपल्सरी है, ठीक है? तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इसमें बात ऊपर बढ़िया समझ में नहीं आया जब सोच सकते हैं। एक बार वैसे ठीक है? पहले क्या होता है? पहले क्या होता है? संकल्प प्रस्ताव लाया जाएगा। संकल्प प्रस्ताव लाने का कारण क्या है? कोई भी सरल और आधार कारण क्या है? क्यों लाया जाएगा संकल्प प्रस्ताव? जब संविधान का क्या करते हैं? उल्लंघन या अतिक्रमण करते हैं, ठीक है? प्रस्ताव लाने के पूर्व क्या है? दो शर्तें हैं। कौन-कौन सी दो शर्तें हैं? 14 दिन पूर्व क्या देनी होती है? सूचना। या इसी को दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं? राष्ट्रपति को सूचना देने के 14 दिन बाद कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। किया जाता है नहीं, यहाँ पे किया जा सकता है। शब्द को समझना, जा सकता है का मतलब 14 दिन पूर्व हो सकता है, 100 दिन बाद करे तो समझ में आ रहा है? मतलब कम से कम उनको 14 दिन क्या होना होगा? समय देना होगा, रुकना होगा उतने दिन तक, ठीक है? तब तक राष्ट्रपति अपनी तैयारी करेंगे, वकीलों को बुलाएंगे, बातचीत किया देखो मेरे ऊपर आरोप लगा है, समथिंग इस तरह है, ठीक है? जो भी है चलिए, ठीक है? उसके बाद क्या होगा? जो भी प्रस्ताव आएगा, जो भी व्यक्ति प्रस्ताव लाएगा, उसमें वहां के सदन के 1/4 सदस्यों से क्या लेना होगा? सहमति लेनी होगी, तब जाके किसे देंगे? वैसे भी क्या है? एक बटे चार ही है, ठीक है? 1/4 सदस्यों को क्या लेनी होगी? सहमति लेनी होगी, 1/4। दूसरे शब्दों में क्या हो सकते हैं? 1/4। संकल्प प्रस्ताव कोई भी ला सकता है। बताया ना, कोई भी आप ही ला सकते हो, संसद का सदस्य होना अनिवार्य है, संसद का सदस्य ही आएगा, ठीक है? और उसके साथ इतने लोग होना भी जरूरी है ना, कि हस्ताक्षर करें। अच्छा, हस्ताक्षर वगैरह हो गया, सूचना भी दे दी, इसके बाद ये किसको दिया जाता है? अध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी को। वहां का पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं? या तो सभापति होंगे, या तो कौन होते हैं? स्पीकर होते हैं। अब स्पीकर इसकी जांच करेंगे, स्पीकर पहले देखेंगे कि वाकई में इतने लोग के हस्ताक्षर हुए कि नहीं है, राष्ट्रपति जी को 14 दिन पूर्व सूचना दिया गया है कि नहीं दिया गया है ना? तो वो सब चीजें वो देखेंगे। उसके बाद वो तय करते हैं कि इसे सदन में रखवाना है कि नहीं रखवाना है, ठीक है? उसके बाद एक डेट निर्धारित किया जाता है, इस तारीख के बाद से इस प्रस्ताव पर क्या किया जाएगा? चर्चा किया जाएगा, ठीक है? तो ये सब चीजें किसके पास जमा होती है? प्रस्ताव हमेशा सबसे पहले याद रखना है ना, ये होता है अध्यक्ष को दिया जाता है, वहां स्पीकर को दिया जाता है, या फिर सभापति, समझ में आ रहा है? उनको प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है? उसके बाद है ना, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद सदन में जाने के बाद क्या होगी? उस पर चर्चाएं होगी, सही है गलत है जो भी एक सवाल है, चर्चा होने के बाद क्या होगा? उस पर मतदान होगा। मतदान को याद रखना, कौन सा मतदान? 2/3 विशेष बहुमत। और 2/3 विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है? कुल सीट का 2/3 बहुमत होता है, ठीक है? इससे पारित होगा, दूसरे सदन में जाएगा, दूसरा सदन क्या करेगा? जांच करेगा, और साथ ही साथ राष्ट्रपति जी को अपना बयान रखने का मौका दिया जाएगा, अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा, या तो वो स्वयं उपस्थित हो सकते हैं, अपने बिहाफ में अपने प्रतिनिधि को भी प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा? दूसरा सदन अगर सही पाता है जांच को, तो वो इस प्रस्ताव को क्या कर देगा? 2/3 बहुमत से पारित कर देता है। ऐसे में राष्ट्रपति जी को अपने पद को क्या करना पड़ेगा? त्यागना पड़ता है। क्लियर? ठीक है? अब इस पूरी प्रक्रिया को ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं बता देता हूं आप लोग को, ठीक है? ये जो पूरी प्रक्रिया है, एक प्रकार का कैसी प्रक्रिया? जैसे न्यायालय में कोई मामले जाते हैं, तो न्यायालय में पहले क्या होती है? सुनवाई होती है, चालू होता है स्टार्ट, हाँ फलाना का केस आया है, XYZ होता है, ठीक है? उसके बाद उसकी तरफ से क्या आता है? बयान आता है, मतलब उसके अपोजिट वाले जो आरोप लगा है, आरोप अपना क्या करते हैं? सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि फलाना ने ऐसा घटना किया, वैसा घटना किया, जो भी है मुजरिम, जो भी मुजरिम रहता है या मुजरिम जिस पर आरोप लगे जाते हैं, तो आरोप को सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है, दूसरा पक्ष
करता है ना। उसके बाद क्या होता है, पुलिस उसकी न्यायालय उसकी क्या कर, पुलिस वाला क्या बोलता है, आप इसकी जांच कीजिए, क्या वाकई में ऐसा हुआ था जैसा ये वकील ने क्या लगा रहा है, आरोप लगा रहा है, होता है कि नहीं होता है। वकील जैसा आरोप लगा रहा है, तो अभी तो आरोप भी लगा था राष्ट्रपति के ऊपर, फिर उसकी क्या हो रही है, दूसरे सदन में जांच हो रही है। तो वैसे ही पुलिस के माध्यम से किसी भी आरोप क्या किया जाता है, जांच किया जाता है। इसके बाद आप देखो जो जिस पर आरोप लग रहा है उस व्यक्ति को क्या दिया जाता है, क्या दिया जाता है, एक मौका दिया जाता है, भैया आप कुछ कहना चाहेंगे, आप अपने बचाव में कुछ कहना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे, होता है कि नहीं होता, न्यायालय में ये होता है। मतलब ये एक प्रकार की क्या है, ये पूरी न्यायिक प्रक्रिया है, और ये न्यायालय कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, ये पूरी प्रक्रिया कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, इसे संसद कर रहा है। इसीलिए इसको बोलते हैं, ये प्रक्रिया महाभियोग एक ऐसी प्रक्रिया है, इसको बोला जाता है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया के नाम से इसे जाना जाता है। अगर आपको कभी भी पूछेगा निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्वासी जुडिशियल, इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्वासी जुडिशियल, जुडिशियल प्रोसेस, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये है ना, शब्द को बिल्कुल ध्यान रखना है। इसको क्या बोलते हैं, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है, क्वासी जुडिशियल प्रोसेस इसे कहते हैं। तीसरी बात है, नेक्स्ट बात है, अगर मैं इसमें बताऊंगा इसके मतदान में कौन कौन शामिल होते हैं, है ना, देखिए इनके चुनाव में अलग लोग शामिल होते हैं और मतदान में कौन शामिल होते हैं, इनको पद से हटाने के लिए मतदान में कौन कौन शामिल होते हैं, तो कौन शामिल होते हैं, कौन शामिल होते हैं, संसद के सदस्य, ध्यान रखिएगा, संसद के सदस्य, और संसद के सदस्य मतलब लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य। अब लोकसभा और संसद के सदस्य में क्या होता है, दो प्रकार के सदस्य होते हैं ना, एक होते हैं क्या, निर्वाचित सदस्य होते हैं, और एक होते हैं क्या, मनोनीत सदस्य होते हैं। ध्यान में एक बात रखने योग्य बातें हैं, आपको रखना होगा, है ना, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं क्या, नहीं होते, पर राष्ट्रपति को जब पद से हटाने की बात आती है तब मनोनीत सदस्य यहाँ शामिल होते हैं। अब दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा, आपको प्रश्न पूछ लिया जाएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल तो होते हैं, परंतु ऐसे कौन है, निम्न में से ऐसे कौन सदस्य है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल तो होते हैं परंतु उनको पद से हटाने वाले प्रस्ताव में उन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। कौन कौन है ऐसे बताइए मुझे, चुनाव में तो शामिल होंगे वो सदस्य, पर राष्ट्रपति को मतदान, राष्ट्रपति को पद महाभियोग जो आता है या पद से हटाने वाले जो प्रस्ताव आते हैं उस प्रस्ताव में उन्हें मतदान करने का क्या नहीं होता है, अधिकार नहीं होता है। जैसे मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, देखो, है ना, निम्न में से कौन से सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में क्या कर सकते हैं, मतदान तो कर सकते हैं, परंतु पद से हटाने वाले प्रस्ताव, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को क्या बोलते हैं, महाभियोग, इसी को क्या बोलते हैं, महाभियोग में मतदान नहीं कर सकते, में मतदान नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं प्रूफ दे देता हूं आप लोग को, ठीक है, बहुत सारे कथन दे देता हूं इसमें स्टेटमेंट। चलिए, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के कैसे सदस्य, निर्वाचित सदस्य, ये शामिल होते कि नहीं होते हैं, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है ना। दूसरा, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। तीसरा स्टेटमेंट है लोकसभा में मनोनीत नहीं होते, राज्यसभा के कौन जी, निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के कौन, निर्वाचित सदस्य, ठीक है, ध्यान रखेंगे, है ना। चौथी बात है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के कौन, निर्वाचित सदस्य। अब आपके ऑप्शन आए, है ना,
केवल 4, ऑप्शन बी केवल 3 व 4, ऑप्शन सी केवल 2 3 4, ऑप्शन डी है 1 2 3 4। अब बताइए है ना क्या आ जाएगा आंसर? केवल 4, क्योंकि विधानसभा के सदस्य है राष्ट्रपति के चुनाव में तो शामिल होते हैं, परंतु किसमें नहीं होते हैं? महाभियोग प्रस्ताव में शामिल नहीं होते। अब इसको उल्टा कर देते हैं, निम्न में से कौन से सदस्य राष्ट्रपति के मतदान, राष्ट्रपति चुनाव में है ना मतदान नहीं कर सकते हैं, परंतु पद से हटाने वाले प्रस्ताव में मतदान कर सकते हैं। पद से हटाने वाले चुनाव में क्या कर सकते हैं? मतदान कर सकते हैं। अब आंसर बताइए, अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब क्या होगा? ये तो दोनों में मतदान करते हैं, ये भी दोनों में मतदान करते हैं, है ना। ये तो यहाँ तो मतदान करता है ना, यहाँ तो मतदान करता है, परंतु यहाँ मतदान नहीं करता है, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा मतदान, है ना, नहीं करता। तो ये भी मतदान करता है, ये भी मतदान करता है, ये भी मतदान करता है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। मतलब ये ऐसे सदस्य है जो राष्ट्रपति को चुनने के लिए वोट नहीं डालते हैं, परंतु उनको पद से हटाने के लिए क्या करते हैं? अपना मतदान डालते हैं। समझ में? क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछा जा सकता है, ठीक है। आजकल यही चलन में चल रहा है यूपीएससी वगैरह में या अदर स्टेट के बीसीएस वगैरह के एग्जाम होता है ना, यही चलन में चल रहा है। इस लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट पकड़ा हुआ है तो आपको हर एक चीजें क्या होगी उसके लिए बहुत ही आसान है, ठीक है। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। तो ये तो हमने बात किया महाभियोग। तो महाभियोग में कौन कौन शामिल हो रहा है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, बाकी कोई शामिल होता है क्या? नहीं होता। ना तो विधानसभा के निर्वाचित, ना ही विधान परिषद के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य, ये शामिल बिल्कुल भी नहीं होते हैं, ठीक है। अब बाई अगर कुछ सीटें खाली रही तो क्या होगा? मान लीजिए कुछ सीटें है ना खाली रही तो कुछ होगा कैसे? नहीं होगा। लोकसभा की जैसे कुछ सीटें खाली रहती है ना, उपचुनाव में रुका रहता है, इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि उसका प्रस्ताव के लिए रुका रहेंगे, वो प्रोसेस चलते रहेगा, ठीक है। क्लियर? खत्म हो गया? चुनाव में तो विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते क्या? इसमें हाँ बताया तो, उसमें भी शामिल नहीं होते, इसमें भी नहीं होते, वो भी नहीं है। चलिए अब एक चीज और कर लेते हैं, क्या? कंपेयर। राज्यपाल का पढ़ लेते हैं, पढ़े राज्यपाल का, ये इंग्लिश वाला अच्छा बनेगा है। वैसा तो बताया क्या जी? वैसा नहीं बताया, वैसा तो नहीं बताया वैसा। बताया हमने वैसा तो क्या है वैसा, बताइए आर्टिकल। हाँ, आकस्मिक रूप से अगर राष्ट्रपति का पद क्या है? रिक्त है, तो कितने समय में चुनाव कराना आवश्यक है? 6 माह के भीतर चुनाव कराना आवश्यक है, ठीक। तो थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा फीलिंग आना चाहिए, है ना। कैसे पढ़ाई में मजा आ जाएगा तो बात ही अलग है। चलो छोटा हो सकता है क्या? चलो इसको कर लेते हैं, मैं लाइन कर देता हूं, ठीक है। क्या पढ़ा पढ़ेगा? एक फिर आपका राष्ट्रपति पद पढ़ गया, तो मैं यहां राष्ट्रपति का कम बता रहा हूं, ठीक है। इधर क्या जाएंगे? राष्ट्रपति। इधर क्या जाएंगे? राष्ट्रपति। इधर क्या जाएंगे? राज्यपाल। इधर क्या जाएंगे? राज्यपाल, ठीक है। ध्यान कुछ मतलब आपको आपके सिलेबस में लिख क्या करो तो इन चीज लिख दो। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? राष्ट्र कहां से चालू हुआ है? 52, 53, 54, 55, 56,
ठीक है फाइनल आज की टॉपिक क्या क्या आया था बाद राष्ट्र का बाद है ना भारत एक है ना क्या प्रमुख होंगे राष्ट्र ये वैसे ही राज्य के बाद है ना जो राज्य क्या होगा प्रमुख होगा कौन होंगे ये एक चीज बन गया राज्य के लिए क्या होगा एक राज्यपाल होगा राज्य के लिए कसर होगा राज्यपाल होगा ठीक है संघ की कार्यपालिका समिति इसमें है जी राष्ट्रपति में निहित है तो आर्टिकल 114 क्या क्या कहता है राज्य कार्यपालिका समिति राज्य की कार्यपालिका समिति इसमें निहित होगा राज्यपाल में निहित होगा राज्यपाल होगा निहित मतलब राज्य जितने नाम होंगे सबके नाम किए जाएंगे राज्यपाल के नाम से होंगे कैसे प्रयोग करेंगे अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेंगे अधीनस्थ अधिकारी मंत्री परिषद व प्रधानमंत्री है ना ये आर्टिकल 114 कहता है राज्यपाल प्रधानमंत्री है ना अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से अपने कार्य क्या करेंगे निर्वहन करेंगे और पूरी स्थिति में निहित वो राज्यपाल में होगी क्लियर चलिए यहाँ क्या है निर्वाचन मंडल क्या है निर्वाचन मंडल अनकंटिफाई क्या है निर्वाचन प्रक्रिया क्या है निर्वाचन प्रक्रिया अन्य राष्ट्र क्या है निर्वाचन प्रक्रिया ठीक है अब आप सबको पता होगा कि राज्यपाल क्या होते हैं नियुक्त होते हैं अपॉइंटेड होते हैं आर्टिकल 155 क्या कहता है इसके जगह में राष्ट्रपति निर्वाचन के जगह में निर्वाचन प्रक्रिया की जगह में यहां क्या आर्टिकल 155 में राज्यपाल ही नियुक्ति राज्यपाल ही नियुक्ति आएगा ठीक है ध्यान रखिए राज्यपाल माना जाएगा नियुक्ति आ जाएगा ठीक है आर्टिकल 56 क्या है आर्टिकल 56 क्या है कार्यकाल आर्टिकल 56 क्या है कार्यकाल है ठीक है आर्टिकल 156 क्या है ना आर्टिकल 56 क्या है कार्यकाल है तो आर्टिकल 156 क्या है ये भी क्या है कार्यकाल है किसका कार्यकाल है राज्यपाल का क्या है ये कार्यकाल है कितना समय है 5 वर्ष खत्म होना है अभी बस याद रखो आर्टिकल याद करो ठीक है चलिए 57 क्या है पुनर्निर्वाचन 56 क्या है पुनर्निर्वाचन ठीक है पुनर्निर्वाचन ठीक है ऑनलाइन दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को क्लियर बताएंगे भाई अगर कॉपी वाली फिलिंग आ रही है ना कॉपी में लिख रहे हैं उस टाइप कर दीजिए दिखाई तो दे रहा है ना ऑनलाइन में क्लियर हां दिखाई दे रहा है ठीक है चलिए आर्टिकल 57 क्या है पुनर्निर्वाचन आर्टिकल 157 है क्या ध्यान रखिएगा ये प्रावधान इसके लिए नहीं है इसको छोड़ देंगे आर्टिकल 58 क्या है योग्यता आर्टिकल 58 क्या है योग्यता तो आर्टिकल 157 क्या है जी योग्यता ये भी क्या है योग्यता पर किसका योग्यता राज्यपाल का योग्यता ठीक है आर्टिकल 59 क्या है आर्टिकल 59 क्या है शर्तें हैं आर्टिकल 158 क्या है शर्तें हैं पर शर्तें किसका है राज्यपाल का आर्टिकल 60 क्या है शपथ आर्टिकल है ना 159 क्या है शपथ है आर्टिकल 159 क्या है शपथ है हो गया क्योंकि महाभियोग की प्रक्रिया यहाँ होती नहीं है ना और इनका पद रिक्त होता है तो क्या आ जाता है डायरेक्ट कार्यवाहक आ जाते हैं कार्यवाहक आ जाते हैं इनके चुनाव तो होता ही नहीं है तो ये 61 62 वाली प्रावधान आएगी नहीं पद से हटाने के लिए कोई विशेष प्रक्रिया है क्या नहीं है जब मन लगे तभी को पद से हटाया जा सकता है कभी भी हटा देते हैं ना देखे ना जरूरी नहीं है ना 5 साल पूरा हो कहीं पास ये लिखा है कि इनका कार्यकाल 5 साल पूर्ण होना चाहिए सामान्यतः बोला गया है 5 वर्ष होना चाहिए सामान्यतः बोला गया है और मैक्सिमम केसेस में राज्यपाल की अगर मैं बात करूंगा एक एक लाइन में इसको करें
इसको करें ये वाले पोर्शन को, चलो करते हैं, ठीक है। तो राज्यपाल का पद कौन सा आर्टिकल है 153। दूसरा क्या आ जाएगा, राज्यपाल है ना, राज्य के समस्त कार्य किसके नाम से किए जाते हैं, राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा कौन सा आर्टिकल कहता है, कौन सा आर्टिकल 154 आर्टिकल कहता है, ठीक है। अब बात करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं जी, बस इतना ही पूछेगा आपको, कुछ नहीं करना है, राष्ट्रपति करते हैं। स्वयं से करते हैं क्या, नहीं करते, प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद की सलाह से करते हैं, है ना। किसी भी राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, पर प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद की सलाह से करते, स्वयं से नहीं करते। कार्यकाल की बात करते हैं, चलिए इनका कार्यकाल कितना होता है, ठीक है, इनका कार्यकाल कितना होता है। कितना होता है, संविधान में ये शब्द लिखा गया है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर क्या रहते हैं, बने रहते हैं। संविधान में ये लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। इसका क्या मतलब है, कभी भी राष्ट्रपति इनको पद से हटा सकता है। सबसे पहले प्राथमिकता आप इसे देंगे, अगर ये ऑप्शन में नहीं मिला है ना, तो सामान्यतः क्या लिखेंगे, सामान्यतः क्या लिखेंगे 5 वर्ष, ध्यान रखेंगे, सामान्यतः क्या होगा 5 वर्ष होगा, क्लियर, ध्यान रहेगा। अब बात करते हैं, इनका पद घट या बढ़ सकता है क्या, इनका पद घट या बढ़ सकता है क्या, हाँ कैसे, जैसे राष्ट्रपति का हमने बात किया था ना, राष्ट्रपति का पद क्या हो सकता है, घट या बढ़ सकता है, वैसे इनका पद घट या बढ़ सकता है क्या, हाँ कैसे बताओ ना, चलिए बिल्कुल, सामान्यतः 5 वर्ष से अधिक नहीं रखते इनको, सामान्यतः 5 वर्ष से अधिक नहीं रखते, क्योंकि बहुत लोग है बेरोजगार, है ना, बहुत लोग को बनाना रहता है। नियुक्ति को बताना तो सब राज्यपाल, नियुक्ति तो बताया जी, राष्ट्रपति कर दिए, खत्म हो गया, होता किसको चुनेंगे, मैं तो आपको भी बना सकता हूँ, इनको भी बना सकता हूँ, जो योग्यता में है, जिनका 35 साल हो चुका है, भारत का नागरिक है ना, उनको बना सकते हैं, यही तो इनकी है ना, बताऊंगा ना, योग्यता बताऊंगा ना, तो उसमें आपको सभी चीजें बता दूंगा, ठीक है। पूछ ले लिखा है उसमें, बस 2 ही शर्तें लिखी गई है, 2 ही योग्यता है, एक तो क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा 35 वर्ष होना चाहिए, बस हो गया, पढ़ा लिखा हो, है ना, क्या योग्यता रखता हो, बाकी कोई मतलब नहीं, व्यवहार में रखे रहते हैं उनको। जैसे मेरा खास आदमी है, जैसे मान के चलो मैं प्रधानमंत्री, थोड़ा सा बनने में क्या जाता है, ठीक है, तो मैं प्रधानमंत्री, ये मेरा खास आदमी है, राजनीति से जुड़ा हुआ भी है, पार्टी के लिए काम भी कर रहा है, चलो यार खाली के लिए बैठो, उम्र दराज हो जाओ, काम कर रहे यहाँ का राज्यपाल बना देते हैं, पद तो सब कुछ ही ना, पद सब कुछ ही, और जिन्होंने लंबा समय इसमें काम किया है, और जो उसके क्या है फेवरेबल पर्सन है, अच्छे लोग हैं, है ना। आप देखिए ना, अभी केंद्र की सरकार है, जितने भी भारत के राज्य सब में बीजेपी के क्या होंगे, राज्यपाल होंगे। आपको एक कांग्रेस दल का राज्यपाल बता के बता दीजिए, नहीं मिलेगी। कांग्रेस का अगर भारत में है ना, कांग्रेस की सरकार आएगी तो वहां कांग्रेस का पार्टी का क्या होगा, राज्यपाल होगा, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को राज्यपाल याद करने बोला था मैं, है ना। चलिए, सामान्यतः कितना 5 वर्ष होता है। पद रिक्ता अपना ये क्या कर सकते हैं, पद रिक्ता कैसे कैसे होगा जी, पद रिक्ता, ठीक है, पद रिक्ता कैसे कैसे हो सकता है, एक तो त्याग पत्र से हो सकता है, त्याग पत्र किसे देंगे, राष्ट्रपति, ध्यान रखिए किसको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है। दूसरा, और इनका क्या हो सकता है जी, निधन हो सकता है, और इनको पद से कभी भी, पद से किसी भी समय क्या किया जा सकता है, किसी भी समय
अन्य राज्य के, किसी अन्य राज्य के राज्यपाल को ये जिम्मेदारी दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये कब से हुआ है, ये आपको बोला गया कौन सा संशोधन में बताया था, याद कीजिए 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो याद रखेंगे 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का 1956। क्या बोला गया, एक व्यक्ति क्या हो सकता है, एक से अधिक राज्यों के क्या हो सकते हैं, राज्यपाल, अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं, राज्यपाल हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया है संविधान में, है ना। एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बचा है ना, किस संशोधन के द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, क्लास में लगा चल मैं देखता हूँ, लगा रहा हूँ क्लास के बाद। ठीक है, तो क्या बोला, एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों के क्या हो सकते हैं, राज्यपाल। अभी वर्तमान में कौन राज्यपाल, एक साथ 2 राज्यों के राज्यपाल रह सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल रह सकते हैं, वही चीजें लिखा गया है। ठीक है, कार्यवाहक दोनों तीसरा भी सौंप सकते हैं इनको। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ संविधान में लिखी गई है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। चलिए नोट करो, राज्यपाल के वो नाम लिखिए, जो जितना भी मैंने होमवर्क दिया था, कल भेजा भी था आपको, इसको नोट डाउन कीजिए। 13 हाँ 13 राज्यपाल, 14 पढ़ रहे हैं। नहीं, जहाँ इलेक्शन होने वहाँ अभी जो परिवर्तन हुए उस राज्यपाल के भी नाम याद करने हैं, जो वर्तमान में अभी चेंज होने वाले हैं, मतलब जहाँ जहाँ इलेक्शन होने वाले हैं उन राज्यपाल के नाम भी याद करने हैं। चलिए करिए, बताइए मुझे कहाँ के राज्यपाल पढ़ रहे हैं आप लोगों को, करना ही है ना, कोई ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ मैं, बिल्कुल करना है, मतलब करना है। ठीक है, जैसे 5 साल पूरा हो गया है ना, ये तो पद रीति की बात हो गया। अच्छा, पद रीति में एक कार्यवाहक का प्रावधान है, कार्यवाहक को कौन बता सकते हैं, पड़ोसी राज्य के राज्यपाल। और अगर हमको नहीं बताना, इसको नहीं बताना तो इसकी जिम्मेदारी कौन निभाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। याद रखना ना ये बात, ठीक है। यहाँ पे जैसे क्या बोला, कार्यवाहक राज्यपाल, कार्यवाहक राज्यपाल क्या हो सकते हैं, किसी अन्य राज्य के राज्यपाल कर सकते हैं। अगर ये नहीं किए तो इसकी जगह में कार्यवाहक राज्यपाल बनते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। इनको जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। ठीक है, अच्छा मुझे एक चीज बताइए, है ना, इसमें भी एक बात ध्यान रखना है, इनका कार्यकाल क्या हो सकता है, 5 नंबर से अधिक हो सकता है। कब होगा, लास्ट पद का पद खाली नहीं हो सकता, वैसे ही राज्यपाल का पद खाली नहीं हो सकता है। जब तक उत्तराधिकार नहीं आएगा, है ना, तब तक इनका कार्यकाल क्या हो सकता है, अधिक हो सकता है। नोट डाउन करके रखेंगे, अधिक कार्यकाल क्या हो सकता है, अधिक हो सकता है। मतलब सीधी बात है, उत्तराधिकार क्या
व्यक्ति एक से अधिक बार राज्यपाल हो सकता है क्या? जैसे मान के चलिए विभूषण जी क्या है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, उनका 5 साल का हो गया, पूरा हो गया, उनको फिर से बनाया जा सकता है, ध्यान रखिएगा, है ना? तो ये बात ये भी है ना, दोबारा क्या बन सकते हैं, दोबारा राज्यपाल बन सकते हैं, उसी राज्य के बन सकते हैं। तो एक काम कर देता हूं मैं, एक बात लिख देता हूं, हाँ दोबारा राज्यपाल बन सकते हैं। तो ये कुछ फैक्ट है जिसे आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है? ये कुछ फैक्ट है जिसे आपको क्या करना होगा, ध्यान में रखना होगा। हाँ मैडम क्लास में तो समझेंगे, है ना? राज्यपाल दोबारा क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 3 बार भी बन सकते हैं, 4 बार भी बन सकते हैं। तो एक राज्यपाल को दूसरे राज्य का वो कार्यवाहक राज्यपाल दूसरा राज्य से उसको पेमेंट मिलेगा। हाँ तो सर वो मैंने पूरा एक बात, उसके बाद जब भाई दोनों का कार्य देख रहे हैं ना, उसका पेमेंट कितना, जैसे मान के चलो है ना 4 लाख है, ठीक है? तो 2 लाख इधर से आएगा, 2 लाख इधर से आएगा, मतलब राज्य के संचित निधि से भारित होता है ना इनका वेतनमान, याद रखना किस कहां भारित होता है, राज्य के संचित निधि पर। तो आधा पैसा यहां से आएगा, आधा पैसा यहां से आएगा, उनका कौन उतना ही पैसा आएगा, इनके भी वेतन भरते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, कटौती नहीं कर सकते हैं। पेंशन को राज्य के बताया राज्य के संचित निधि, हां पेंशन तो उसे इसके गवर्नमेंट से मिलना चाहिए, केंद्र से। काम किसके लिए कर रहा है, राज्य के कर रहा है, तो केंद्र क्यों देगा, केंद्र ने नियुक्त किया है कैसे? केंद्र नियुक्त किया है ना? मैंने उस गाने में घर का बना दिया, आप काम उसका कर रहे हो, मेरा थोड़ी ना कर रहे हो आप। वो तो काम राज्य सरकार के समस्त कार्य किसके नाम से हो रहे हैं, राज्यपाल के नाम से हो रहे हैं, तो क्यों देगा वो पेंशन? वो तो राज्य का काम करके रिटायर हो गया सर। तो राज्य का काम करके रिटायर हुआ, वही तो बोल रहा हूँ, क्या बोलना क्या चाह रहे हैं? राज्य का काम करके वो रिटायर हो गया, ओके। उसको नियुक्ति केंद्र से किया है राष्ट्रपति। जैसे कि मुख्य न्यायाधीश में होता है ना हाई कोर्ट के, जब तक वो हाई कोर्ट के किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है तब उसे राज्य पेमेंट देगा, और रिटायर होने के बाद उसे केंद्र पेमेंट देगा पेंशन। पहली बात तो जैसे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अगर काम करते हैं तो वो केवल राज्य के लिए काम नहीं करते हैं, वो काम पूरे भारत के लिए भी होता है। कौन बोल रहा है कि वो अगर न्याय दिया उन्होंने तो केवल राज्य के काम को उससे, वो न्याय तो एक क्या बन जाता है, वो क्या बन जाता है, अब लेख बन जाता है ना, वो अभी लेखी शक्ति बन जाता है, वो पूरे भारत तक के ऊपर लागू होगा। और दूसरा चीज, क्या राज्य है वो संविधान की व्याख्या करने का अधिकार नहीं है, संविधान तो पूरे भारत का है। अब राज्य का पर्टिकुलर राज्य में काम कर रहा है, केंद्र का कौन सा काम कर रहा है, वो केंद्र ने बोला कि यदि मकान योजना है इसको लागू करवा देना, तो हम ठीक करवा देना, हम पैसा भेज दें, तो वही चीज होता है उसमें, पूरा काम तो राज्य के लिए हो रहा है ना, और राज्य पर हो रहा है, ऐसे तो फिर केंद्र का पूरा पैसे ही खत्म हो जाएगा कोई किसान देने के लिए, है ना? कैसे? ठीक है, तो ये बात जरूर ध्यान रखना, कोई भी राज्यपाल एक से अधिक बार क्या बन सकते हैं, राज्यपाल बन सकते हैं। एक बात जरूर याद रखना, जैसे मान चलिए रमेश बैस कहाँ के राज्यपाल है, महाराष्ट्र के हैं, रहने वाले कहाँ के हैं, क्या वो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। ये शर्त है कि कोई भी व्यक्ति सब जिस राज्य का क्या है वो निवासी है, उस राज्य का क्या नहीं बन सकता है, तो इसको जरूर नोट डाउन करके रखेंगे भाई कहीं पे, ठीक है? इसको जरूर नोट डाउन करके रखेंगे, कहाँ पे लिखूं, नेक्स्ट पेज पे लिखूं, नोट है ना, राज्यपाल क्या होना चाहिए, संबंधित राज्य का क्या नहीं होना चाहिए, राज्यपाल नहीं होना, सॉरी निवासी नहीं होना चाहिए। अच्छा एक चीज ध्यान रखेंगे, जब प्रशासनिक
सुधार हुआ तो उस समय एक बात बोला गया है, जब भी राज्यपाल की नियुक्ति किया जाएगा संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से क्या लिया जाएगा, परामर्श लिया जाता है कि हम आपके राज्य के लिए अमुक व्यक्ति को क्या बना रहे हैं, राज्यपाल बना रहे हैं। तो मना नहीं कर सकता, मना करेगा तो भी बना देगा, उसका कोई मतलब नहीं है। और ऐसा शर्ती सुधार के बाद ऐसी बातें अपडेट हुई है ना, राज्यपाल की नियुक्ति में, राज्यपाल के नियुक्ति में क्या लिया जाता है जी, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से क्या लिया जाता है, परामर्श। मुख्यमंत्री से क्या लिया जाता है, परामर्श लिया जाता है। नाम मात्र है, सिर्फ फॉर्मेलिटी है, बना हुआ है, पर इससे कुछ खास विशेष तो होता नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिए। राज्यपाल कौन है राज्य का, नागरिक भारत का होता है, राज्य का नहीं होता, राज्य का केवल निवासी होता है, भारत का नागरिक होता है, कुछ भी ना। ठीक है, ठीक, ध्यान रहेगा इतनी बातें। तो एक तो निवासी होना चाहिए, दूसरा क्या बोला गया है, जब भी राज्यपाल की नियुक्ति किया जाएगा उनसे क्या लिया जाएगा, परामर्श लिया जाएगा। क्लियर, इस बात को जरूर ध्यान रखिए। चलिए बात करते, मैंने कुछ होमवर्क दिया था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। करें, कैसे पढ़े आप लोगों ने, तो मैंने एक चीज बताया था, क्या, हमेशा पढ़ने का तरीका। ठीक है, तरीका मतलब स्मार्ट बनना, बताया था, इसको बताना है, लिथियम को बताना है, चलो चलो ठीक ठीक, सब कैसे याद किया आप लोगों ने, कैसे याद कर रहे इसको, बताओगे क्या कहाँ याद करना, कंपल्सरी ना, एकदम ध्यान कंपल्सरी याद रखना। कहाँ पे याद रखना जरूरी है ना, यहाँ पास क्या है ये, तो याद बस यहाँ एक तो लेनेट गवर्नर एलडी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, एलडी गवर्नर। कौन है ये तरीके को याद करना पड़ेगा, है ना। ये क्या है, दान हाल बने हैं, राज्यपाल बने, राज्यपाल होते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर बने मनोज सिन्हा, कौन है, मनोज सिन्हा, नाम याद रखना है भाई, मनोज सिन्हा। सबसे पहले उन्हीं का बयान सारे। ठीक है, मनोज सिन्हा। ठीक है, लद्दाख क्या है, लद्दाख मिश्रा जी, है ना, डी मिश्रा जी। यहाँ कौन है, मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश कौन है, शिव प्रसाद साहब, हिमाचल प्रदेश के कौन है, शिव प्रसाद साहब। ये हो गया। ठीक है, राजस्थान क्या होने वाला है, चुनाव होने वाला है, चुनाव होने वाला है। तो पहले आपको याद है, चलो अगला है, ये तो वीडियो नए बने हैं, है ना, बने। आपको राज्य पकड़ लो, सबसे
सबसे याद रख लो, है ना कैवलरी विक्रम, क्या नाम है अरुणाचल प्रदेश का कैवलरी विक्रम, ये बनेगा क्या आपके राज्यपाल। ठीक है गुलाब का है असम में, तो गुलाब चल, ठीक है गुलाब चल। नागालैंड में क्या है ला गणेश, ठीक है ध्यान रखेंगे, ठीक है नए बने मणिपुर कौन है कौन बने ठीक है ध्यान रखेंगे, है ना मेघालय बने हैं आगू चौ, मेघालय बने हैं आगू चौ, मतलब कितने हो गए 7 में से बन गए 5, 2 बचे त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम के बच गए। क्लियर इसको बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात है बिहार बदला है, झारखंड बदला है और छत्तीसगढ़ में बदला है। ठीक है बिहार के नाम है राजेंद्र, है ना राजेंद्र ठीक है झारखंड में है राधा कृष्ण, जो यहाँ पर वैसे ही करो, नाम याद नहीं किया राधा कृष्ण, ठीक है कृष्ण करते हैं। छत्तीसगढ़ के पता है विश्व भूषण, क्या विश्व भूषण। यहाँ पर सिक्किम के भी बने कौन जी, सिक्किम से कौन बने हैं लक्ष्मण, ठीक है लक्ष्मण प्रसाद, ठीक है इसके बाद आप पे आ रहे हैं महाराणा में बने हैं रमेश कितने हो गए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आंध्र प्रदेश बने हैं नजीर, है ना अब्दुल नजीर। तो इस प्रकार से आप कैसे पढ़ना है अब याद रखना है कहां लिखा है वहां के राज्यपाल कौन है, कहां का इलेक्शन हो रहा है, ये तो कर्नाटक में है। हो जाते किसका इलेक्शन है कर्नाटक। ये बताइए कर्नाटक के राज्यपाल कौन, गहलोत। कौन है थावरचंद गहलोत। सब देगा है ना और वाला है छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ का तो पता है हमारा विश्व भूषण। एमपी का कौन है एमपी का और राजस्थान का कौन है आनंदीबेन पटेल, है ना तो ध्यान रखिएगा इसको। राजस्थान का कौन है कौन है मुझे भी याद बता लेते हैं। राजस्थान का राज्यपाल कलराज मिश्रा नाम है कलराज। राजस्थान में कलराज मिश्रा, ठीक है नाम याद इसके अलावा ये स्टेट हुआ है इलेक्शन कहां एक तो मेघालय में इलेक्शन हुआ है ना सदमा बने मुख्यमंत्री बने ना मेघालय ये कौन है अपने मान में फागू चौहान राज्यपाल। त्रिपुरा में भी हुआ है इलेक्शन, पूरा में इलेक्शन हुआ है। हां साहजी बने राज्यपाल के सत्यदेव नारायण। कौन है पूरा के सत्यदेव नारायण, ठीक है और प्रधान मुख्यमंत्री याद कर लेना भाई मानिक शाह है ना पूरा मिजोरम में तो नहीं है यहाँ हो गया क्या बोलते हैं मणिपुर में ना एक साथ हो गई मेघालय पूरा और मणिपुर नेवी कहाँ के है क्या नाम है
ऐसे ही कुछ नाम है नेफ्यू रियो नागालैंड के, ठीक है, नेफ्यू रियो, ठीक है, याद रखना भाई, नेफ्यू रियो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये क्या है, सीएम है, कहाँ पे, नागालैंड। तो 3 जगह इलेक्शन हुआ था, 2023 में कहाँ का इलेक्शन, एक तेलंगाना में भी हुआ, तेलंगाना में इलेक्शन हुआ 2023 में, याद रखना, ठीक है। तेलंगाना में होगा, छत्तीसगढ़ में होगा, मध्य प्रदेश में होगा, राजस्थान में होगा, ठीक है, यहाँ हो चुका है, कहाँ, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड, इन जगह पे हो चुका है। कहाँ बाकी है अभी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कर्नाटक। तो 3 जगह के सभी नाम राज्यपाल क्या करने हैं, याद रखने हैं आपको, क्लियर। या ऐसे हो सकता है ना, 2023 में 3 राज्यों के चुनाव होते हैं, है ना, कुछ भी हो सकता है तेरा चुनाव, ठीक है। तो आपको हर एक चीज मैथ से याद रखोगे तो आसान होगा, इमेजिन करो मैथ से, बाकी को छोड़ दो, क्या पढ़ना, सभी को पढ़ने जरूरी नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा करके पढ़ जाओ तो याद होते जाएगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़े, ठीक है बाबा जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। है ना, नियुक्ति हो गया, कार्यकाल हो गया, योग्यता क्या है, योग्यता राज्यपाल बनने की, राज्यपाल की योग्यता, ठीक है। पहला क्या था, 53, दूसरा 54, है ना, 55 क्या था, कार्यकाल था, 55 नियुक्ति था, 56 बनाया गया था, संस्थान क्या है, 157 क्या है, योग्यता। क्या योग्यता है, उसी योग्यता है, क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, भारत का नागरिक, बस इतना ही है। और बोला ढाका का होना चाहिए, है ना, हाईली हुआ आर कर दिया रहना चाहिए, हाईली हुआ मतलब क्या चीज, न्यूनतम आयु कितना, 35 वर्ष, न्यूनतम आयु 35 वर्ष, मतलब जवानी जो जी है वो उसके बाद ही थोड़ा सा राज्यपाल बनाया गया है। बताते हैं अभी तो नया राजनीति में नया सिस्टम चल रहा है, 70 साल से लेकर नया ऐसे वाला सुनने में ना आया था, नंदन कुमार साय ने ऊपर दिया थी, है ना, हां नंदन कुमार साय को बीजेपी में शामिल हुए ना, ये से कहां गए, कांग्रेस से गए, तो थोड़ा सा माहौल गरम हो गया राजनीति का, ठीक है। 70 दिवस बाद के युवाओं को मौका व्यवस्था अच्छा सब है, फिर वो अपनी राजनीति की कसरत सभी है, उन्होंने जो वो पार्टी के ऊपर देने वाला कराया, ठीक है, देश चाहने वाले, है ना, सब अलग चीजें, ठीक है। 150 से वो राज्यपाल क्या है, योग्यता है, और कुछ नहीं है, ठीक है। 150 क्या है, 150 क्या है, सर्वोच्च तो काज फॉर्म जो राष्ट्रपति है, वही सर्वोच्च क्या है, सेम से क्या, राष्ट्रपति, सेम से क्या, राष्ट्रपति। 159 क्या है, सदन है, सेम से क्या, राष्ट्रपति। बस अंदर क्या है, सबका को मिला है, उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनको सबका को मिला है ना, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अगर ये लोग कितने थे, हाई कोर्ट का कौन, वरिष्ठतम न्यायाधीश, हाई कोर्ट का कौन, वरिष्ठतम न्यायाधीश। बस इतने नहीं याद रखना है, बाकी फॉरवर्ड वगैरह सब वही है, बाकी फॉरवर्ड वगैरह क्या आपको वही मिलेगा, ठीक है। ठीक है, इसमें इसके लिए शर्तें बोलेंगे, 6 शर्तें हैं, है ना, मतलब जैसे 5 शर्त था, इनके में क्या है, 6 शर्त। एक शर्त क्या है, अगर ये 2 या अलग क्या है, राज्य चला है, तो इनका इंतजाम कैसे करेंगे, राज्य आपस में मिलकर करेंगे, ये नया शर्त है। बाकी सब जैसे राष्ट्रपति का शर्त है, वही आवास मिलना चाहिए, लाभ का पद नहीं होना चाहिए, संसद या महानगर सदस्य नहीं होना चाहिए, है ना, और इसी सुविधाएं होनी चाहिए, समय समय पर वेतन बढ़ाते रहो, ऐसा सब होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार की बात है, मतलब ये ज्यादा कटौती नहीं कर सकते, तो कंपेयर करके थोड़ा ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए अगला बात ले लेंगे आप उनके शक्ति,
कितना शक्ति है देखो बाबा, ठीक है। तो कल लगेगा ना शक्तियां, किसकी शक्तियां, एक तरफ राज्य वाली शक्तियां और एक तरफ थोड़ा ब्रेक ले, ब्रेक ले तो बंद ही हो गया, मैसेज डाल दो 5 मिनट ब्रेक बाद क्लास शुरू हो, 10 मिनट ब्रेक कर दो, 5 मिनट बाद शुरू। मैं सब पढ़ेंगे सबसे वाले शक्तियां बताना हैं शक्तिशाली लोग लाएंगे तो करेंगे शक्तिशाली नॉर्मल हो गया तो बंद कर दो, इंग्लिश पढ़ाने मारा